अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आप मेरे पीछे ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि दोनों टीमों के दरमियान अब टेस्ट सीरीज के बाद 3 ओडीआई मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच कल यहाँ खेला जाएगा। जिस तरीके की कॉम्पिटिटिव टेस्ट सीरीज खेली गई थी, हम इसको वाकई में जिस तरीके से हम ऑस्ट्रेलिया देन इंग्लैंड से सीरीज खेल के आ रहे थे, अपने टेस्ट सीरीज बेहतर अंदाज से ख़त्म की, क्योंकि एक मौका ऐसा भी था कि हम हारते हारते जीतने की भी पोजीशन में आ गए थे और उसके बाद वो मैच ड्रॉ हो गया। तो फिर पाकिस्तान के बैक पे जितनी शिकस्तें चल रही थी बैक टू बैक, कोई एक टेस्ट मैच हमने नहीं जीता पूरे 2022 में, तो एक प्रेशर था पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट पे। एटलीस्ट ये सीरीज ड्रॉ हुई, सरफराज अहमद शायद अमर हो गए जिस तरीके की वो बैटिंग करके गए, 5 आउट 80 रन। यही नेशनल स्टेडियम कराची में हम सब परेशान थे कि क्या होगा, बल्कि आप सब लोग जो टेलीविजन पे देख रहे थे वो सब एक अजीब से खौफ में मुब्तला थे कि क्या हम मुसलसल तीसरी टेस्ट सीरीज हार जाएंगे। लेकिन एक अच्छा रिजल्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इसलिए करार दिया जा सकता है कि हम हारे नहीं और डर डर के हारे नहीं। अब देखना ये कि कल से जो ओडीआई सीरीज खेली जाएगी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें पाकिस्तान टीम किस माइंडसेट के साथ मैदान में उतरती है, ये सबसे बड़ा सवाल दिखाई देता है। क्योंकि नई मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नजम सेठी साहब की सरबराही में आई है और बिलखुसूस उनके इंटरिम चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी शाहिद खान आफरीदी के फैसले जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ पैगाम पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को जरूर गया होगा कि अब ओडीआई क्रिकेट खेलने का अंदाज क्या होगा। जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से आगाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि इस वक्त नई मैनेजमेंट कमेटी की मैं बात कर लेता हूँ तो शाहिद खान आफरीदी खुद भी अब तमाम खिलाड़ियों के साथ जिस तरह घुल मिल गए, गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने घर पे तमाम टीम को मदऊ किया था, जिन्होंने खाना उनके साथ खाया और बड़े अच्छे माहौल में दिखाई दिए। एक जानिब नई मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ा रही है, दोस्ताना माहौल भी दिखा रही है, लेकिन वहीं उनके फैसले भी सामने आ रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी मिसाल शान मसूद है, जिन्हें जब वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया था तो उस वक्त भी ये चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि रिजवान के होते हुए, अगर नहीं थे आपके पास शादाब, तो रिजवान के होते हुए शान मसूद को कैसे ओडीआई का वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया। और ये बातें चली रही थी, लेकिन फिर एक खबर आई सामने, सोर्सेस से जरूर आई थी कि बाबर आजम ला इल्म थे, नहीं थे आपके पास शादाब, तो रिजवान के होते हुए शान मसूद को कैसे ओडीआई का वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया। और ये बातें चली रही थी, लेकिन फिर एक खबर आई सामने, सोर्सेस से जरूर आई थी कि बाबर आजम ला इल्म थे कि शान मसूद को वाइस कैप्टन मुकर्रर किया गया। और इस सिलसिले में सोर्सेस ये भी दावा कर रहे थे उस खबर के कि बाबर आजम का कहना है कि वो इससे ज़्यादा खुश नहीं है। इस तरह की भी इत्तलात आई थी, लेकिन ये फैसला नई मैनेजमेंट कमेटी का था। और शान मसूद के हवाले से जब आज सवाल किया गया बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बाबर आजम का यही कहना था कि अभी टीम की फॉर्मेशन के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि शान मसूद वाइस कैप्टन है, क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, उन्होंने कहा अब तक तो पिच भी नहीं देखी है, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि कौन टीम का हिस्सा होगा। दूसरी जानिब वो बहुत ही केयरलेस किस्म की अप्रोच में भी थोड़ा सा दिखाई दिए। जब उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बात की जाती है, तो वो किसी को भाई कौम उनकी कारकर्दगी से खुश हो रही है, तो फिर वो जवाब ये देते हैं कि मैं खुश जो है वो मैं अपनी कारकर्दगी से खुश हूँ या नहीं हूँ, या मैं किसी की खुशी के लिए नहीं खेलता। इस तरीके की बातें भी बाबर आजम कर रहे हैं। हालांकि ये पूरी कौम बाबर आजम आपको खेलता हुआ देखती है और बहुत खुश होती है। खैर, ये शान मसूद के मामले पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है कि जो पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम के माहौल में ज़रूर डिस्कस हो रही होंगी, अगर वो मीडिया पे भी आ रही हैं, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान भी उस हवाले से कोई ऐसा मुनासिब या वाज़े जवाब नहीं दे पाते कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, अब जो टीम मैनेजमेंट बैठी है ड्रेसिंग रूम में, शायद उसकी अथॉरिटी इतनी नहीं है जितनी अथॉरिटी इस वक्त शाहिद खान आफरीदी की सरबराही में नई सिलेक्शन कमेटी की दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरी जानिब
एक ही विकेट कीपर है रिजवान एंड विश यू अ वेरी गुड लक रिजवान। जिस तरीके से सरफराज यहाँ पर खेले, आप पाकिस्तान के ज़बरदस्त प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म किए। हम सब उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम सरफराज ने जिस तरीके का स्पार्क शो कर दिया है, अब वो सिलेक्शन कमेटी की भी नज़रों में होंगे, टीम मैनेजमेंट की नज़रों में होंगे, और होना तो चाहिए बाबर आजम की भी नज़रों में उन्हें, क्योंकि जाहिर एक अगर आपका इनफॉर्म बैट्समैन है जो फिटनेस शो कर रहा है, तो फिर अगर सेकंड विकेट कीपर दिखाई नहीं दे रहा है टीम में, तो एक ऑप्शन यहां पर मौजूद है कि सरफराज कराची में ही है जहां वो रहते हैं और यहीं पर ये मैचेस खेले जा रहे हैं। तो फिर जबरदस्त किस्म की ओडीआई सीरीज टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं अब चल रहा हूं अपने गेस्ट के पास सीधा स्टूडियो। बिल्कुल, अब आपको वेलकम करते हैं हम स्टूडियो में। आज प्रैक्टिस हो रही थी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीमों की, कि जहां पर हमने कहा कि चले ओपनिंग यहीं से देते हैं, क्योंकि उसके बिल्कुल नीचे ड्रेसिंग रूम है जहां पर कुछ चीजें बेहतर नहीं चल रही। कुछ शायद आने वाले वक्त में अगर ये ग्रुपिंग है या प्लेयर पावर शो करने की कोशिश हो रही है, तो फिर शायद नई मैनेजमेंट कमेटी बहुत सख्ती के साथ निपटेगी, क्योंकि ये फैसला नजम सेठी साहब का है, जो उनकी अथॉरिटी है। कप्तान उन्होंने बनाना है, वाइस कप्तान उन्होंने बनाना है, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी उन्होंने बनाना है, डायरेक्टर्स जो अपने डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनका तकर्रुर नजम सेठी साहब करते हैं। तो फिर वाइस कैप्टन का फैसला अगर नजम सेठी साहब का है, तो मेरे ख्याल है इसमें किसी को कोई तशवीश होनी नहीं चाहिए। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर हुआ करते थे, कई खिलाड़ियों के कप्तान भी रहे, एक आई उनकी बड़ी जबरदस्त है, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को लीड भी किया शुएब हबीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो जॉगिंग करके आ रहे हैं आप, मैं आता हूं अभी आपके पास। बड़े फिट खिलाड़ियों की जरूरत है इस वक्त टीम को। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। अनफॉर्चुनेट था इस मुल्क का कि ये सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रह गए, वरना जिस तरीके के ये प्लेयर थे, जो इनकी परफॉर्मेंस थी, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, कई डबल सेंचुरियां, आउट भी इन्होंने इमरान खान को भी किया है वनडे में, और माजिद खान को भी किया है, तो मोहसिन खान को भी किया है। राशिद इसरार भाई हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे। थैंक यू राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, और बड़ी तारीफें इनकी हर सतह के ऊपर रही है, इनके खेल की, खासकर इनकी बहादुरी की, कि जिस अंदाज से ये डरते नहीं थे और चढ़ के बैट्समैनों को खेला करते थे, इसी तरह चढ़ के गुफ्तगू भी ये करते हैं। एक डिपार्टमेंट से भी वाबस्ता है, और इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट है, कमेंटेटर सईद आजाद भाई। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सईद भाई बहुत, मैं एक ऐड कर दूं, बहुत जबरदस्त प्लेयर थे। थैंक यू। और बड़ा तेज खेलते थे। ये इनकी तारीफ तो खैर शुएब भाई ने भी बहुत की है कि शुएब भाई बहुत, सईद भाई बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर थे, खास तौर पर बहुत ही है। बस खेल की तारीफ होती थी, बातों की तारीफ नहीं होती। ये अलहदा बातें मैं आता हूँ अभी, यहाँ पे बातें अलहदा है। सईद से ही स्टार्ट कर लो। सईद भाई से स्टार्ट करते हैं। सईद भाई, सबसे पहले तो जो सरफराज ने जिस तरह परफॉर्म किया, आप नहीं थे, हमने टेस्ट सीरीज पे बात की, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे 4 साल हर तरीके से दबाया गया, तुम पानी पिलाने भी जाओ, तुम साइड में बैठ जाओ, तुम अकेले बैठे रहो, और उसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारा। किस तरह प्रेज करेंगे आप सरफराज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सरफराज का और आप हमेशा कहते थे कि सरफराज को होना चाहिए, बहुत उस वक्त जब टेस्ट में रिजवान नाकाम हो रहे थे, आपने बहुत बोला था। थैंक यू वेरी मच जी, आपने भी बहुत बोला था। थैंक यू मेरी बच्चे कि आपने नहीं बोला था, मैं भी आपने याद दिलाया। और लोगों ने, मैं तो 3 साल से क्या, जब से सर एक वक्त तो ऐसा आया था, मैं हिम्मत हार गया था, और मैंने कहा था सरफराज अब ज्यादती कर रहा है, इसको रिटायरमेंट दे देना चाहिए थी। मगर ये मैसेज, ये इनिंग और वापस आना और इस तरह की परफॉर्मेंस करना, ये पूरे पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए मैसेज है। इसलिए कि इस पाकिस्तान में मैं जब से मुझसे पहले से राशिद भाई क्रिकेट खेलते आए, मैं तो हमेशा से देख रहा हूँ लॉबी सिस्टम खत्म होके नहीं देता, और यहाँ फेवरिज्म चलता है। और पाकिस्तान में जिस लिहाज से बड़े बुजुर्ग फरमा के गए और फरमाते हैं कि ये वाहिद कंट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इतना ज्यादा हर चीज का 4 मौसम है, हर किस्म का फल है, और हर किस्म के उसमें बासलाहियत लोग हैं, बस सही मगर इस्तेमाल किया जाए उन्हें। बिल्कुल इस्तेमाल किया जाए। मगर सरफराज का एक मैसेज है, मैं ये कहूंगा, क्रिकेट की तो मैं बात करूंगा नहीं, इस वजह से नहीं करूंगा कि सरफराज ने जो किया, ये अल्लाह ने एक चीज दिखाई है उन लोगों को जो उसने जमीन पे मुक्के मारे थे। अच्छा इंसान जो होता है वो गुस्से कहीं और उतार लेता है, मगर सब्र करे और हिम्मत ना हारे तो अल्लाह उसका अजर उसको देता है।
एक आध मुक्का उन्होंने ये स्टूडियो में तो नहीं अच्छा, मारा। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जो नसीम, जो मैं काफी, अब तो देखिए, अब तो क्रिकेट, अब जितने लोगों को उसने मुक्के मारे, मैं कहता हूं वो इतने बेहिस हैं कि वो उनको या तो मुल्क छोड़ देना चाहिए, या जिस पोस्टों में बैठे हैं वो जगह छोड़ के चली जाना चाहिए। सही, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी बहुत सारे चले जाना चाहिए। और नहीं, उसमें कप्तान भी है आपका, हमको तो वैसे आपका कप्तान भी है उसमें। रमीज राजा साहब ने क्या किया? रमीज राजा साहब वही भी ना, वसीम को कंटिन्यू किया, वही ना, इसी मामले में नहीं और बोले। सबसे बड़ी चीज है कि शाहिद अफरीदी के आने से जो एक फीलिंग्स पैदा हुई, एग्रेशन आई है सर। एग्रेशन नहीं, मेरिट आया, मेरिट, यस, मेरिट आया, और मेरिट आने के बाद देखिए, ये भी यंग चैप है, ऐसा नहीं है कि ये भी कोई रमीज राजे की तरह 65 साल का नहीं है, ये भी, ये मेरिट तो अभी 60 के हुए ना, 1,54,000 वो तो मैं उनके साथ खेला, मुझे पता है कितनी से उंगलें इनकी ऊपर नीचे होती थी और किस वक्त खेलते थे, क्या खेलते थे। मगर अभी भी बड़ा टाइमली डिसीजन लिया उन्होंने। कौन सा वाला? वो जो क्रिकेटर्स की तनख्वाह हो गई 1,54,000, वो क्योंकि अब देखिए ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ठग आ गए क्रिकेट बोर्ड में, फिर आप उन्हीं ठगों को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी मैं 60 साल का हो गया हूं तो मेरी भी पेंशन शुरू कर दी जाए। ये कौन सी तरीके का है? बस अब आप एक्सपोज हो गए, मेरिट नहीं था ना, मेरिट नहीं था। मैं तो कहता हूं कि अब इस मैसेज से, जो मैसेज रमीज की तरफ से पूरे पाकिस्तान में गया है, इमरान को पता होना चाहिए कि उसका एक डिसीजन गलत हो गया, उसने गलत पे बंदा बिठा दिया था। अच्छा, अब बात आगे थोड़ा सा उस तरफ चला गया, इसने सरफराज की जो परफॉर्मेंस हुई है और जिस तरह से मुल्क वापस आया है इस खुशी में, बराबर हो गया, खुदा का बराबर नहीं, हार भी जाता ना, कोई परवाह नहीं थी, हार जीत के हार, देखें, हार जीत क्रिकेट में है, हार जीत क्रिकेट में है, ऐसा कोई नहीं, मगर ग्रेट टीमें और ग्रेट प्लेयर वही होते हैं जिनको पता चले कि ये मुल्क के लिए खेला जा रहा है। सरफराज जो इनिंग खेल के गया है, उसकी नजर आई वो मुल्क के लिए खेल रहा है, सेल्फिश नहीं खेल रहा। सेल्फिश नहीं हमने हमारे तो T20 की टीम भी जो है वो दोनों ओपनर्स की वजह से 160 रन की। बताएं आप, हम टेस्ट क्रिकेट क्या खेलेंगे? राशिद भाई, सरफराज के बारे में चंद अल्फाज की, जिसको 4 साल में दीवार से लगाने की, बल्कि एक कोशिश उनकी ये थी कि दीवार के अंदर अनारकली की तरह ही चुनवा दें, जो उसके साथ रवैया इख्तियार किया गया, जरा प्लीज। ये उसकी बहुत बड़ी बात है कि उसने जो है ना सब्र और पेशेंस को दिखाया, और ये मुश्किल वक्त से गुजरा है वो, कि आप सोच नहीं सकते जितना अंडर प्रेशर वो था। पहला मैच जब अनाउंस किया तो मैंने आपसे कहा था कि सरफराज को खेलना चाहिए 2 हफ्ते पहले, तो अब बहुत ही बड़ी, मैं उसको सलूट करता हूँ कि उसने जो चार इनिंग में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इंडिया का मैंने पढ़ा है सब, वो गुप्ता कमाल इनिंग के लिए, और खास तौर पर कराची में, और उन्हें पूरा खाका खींचा है कि 4 साल में जो उसके साथ जुल्म हुआ, यानी कि हम बोल बोल के थक गए भाई, एक ही कप्तान आपको मिल गया, अल्लाह ने दे दिया, उसको क्यों तबाह कर रहे हो? बिल्कुल। ना तो कप्तान तबाह किया, फिर खिलाड़ी भी तबाह करने की इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि वो वापस टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करेगा इंशाल्लाह भी। और नसीम, एक और चीज में ये कि जैसे ये इसकी जो परफॉर्मेंस हुई सरफराज की, और इसी तरह फवाद आलम की, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। इन हम लोगों को, पीसीबी को, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को स्पोर्ट्स में अगर कोई इंटरेस्ट लेती है तो इन जैसे प्लेयरों को रखना चाहिए। क्रिकेट इतनी आसान नसीम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होती कि इतने साल के बाद कमबैक करना और इतने प्रेशर के बाद रन करना, ये आम लोग नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको ये एक्सेप्शनल है, अंदर से जो हुआ, जिसे तोड़ा है ना, बिल्कुल उसने आके जो अपने आप को जोड़ा है ना, ये तो इनके तो यकीन करें, पाकिस्तान में स्कूलों में और इन जैसी विल पावर, इन जैसे फाइटरों को बताना चाहिए, किताबों में बच्चों के आने चाहिए कि इस तरह से एक ताकत है कि इस तरह कमबैक कराती है, और आप मेहनत करोगे सच्ची लगन से और अल्लाह इज्जत देगा तुम्हें। और उसमें आ चुका है सरफराज का वो जो बोर्ड ने उसका किया है ना, कोई डाला है इसमें बुक में जी एजुकेशन, उसमें क्लास 5 ईयर्स जी सरफराज का चैप्टर है सर। बहुत, हाँ, बताए ना, अल्लाह ने उसे इज्जत दी, इस मुल्क का वाहिद खिलाड़ी है जिसने अपनी क़यादत में 2 आलमी टाइटल जिताए सर, दूसरा कोई भी नहीं है। बिल्कुल जी, इमरान के बाद देखना आईसीसी ट्रॉफी कोई मजाक नहीं है, क्या उसने कप्तानी की है, जबरदस्त। मैं शुएब भाई, आपसे तो खैर हमने कल बात की थी सरफराज के हवाले से, जरा एक नई चीज चल रही है अबाउट शान मसूद की वाइस कैप्टनशिप के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। मैं एक छोटा सा, आज बाबर से जब सवाल किया गया, जरा वो सुन लेते हैं कि बाबर ने शान मसूद के हवाले से जब सवाल किया गया और ये कहा गया कि क्या वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे वाइस कैप्टन, बाबर का क्या कहना था, जरा सुनते हैं जी।
देखें, मेरे ख्याल से अभी इंडिविजुअल एक बंदे पे बात नहीं कर सकते कि वो अगर वो वाइस कप्तान है या कोई भी XYZ है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेगा। अभी डिस्कशन करेंगे, अभी तो मैंने विकेट भी नहीं देखी और कोशिश करेंगे कि जो बेस्ट 11 हो वो खिलाई जाए और कोशिश यही है कि ये वनडे सीरीज जीतने की। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिखाई दिया उनका, और इस जवाब में कहीं ना कहीं के वाइस कैप्टन किसी एक इंडिविजुअल पे बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर नजम सेठी साहब ने किसी को लगाया है जो इस वक्त आपकी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह है, तो फिर मेरे ख्याल में कि वाइस कैप्टन हो या जो भी हो, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। शोएब भाई, कैसे खेलेंगे आप? ये वाइस कप्तानी पे सवाल है ना जी। देखें, मेरे ख्याल में होम सीरीज है, वाइस कप्तानी का अगर अनाउंस भी नहीं करते तो कोई ऐसी बात नहीं होती, जरूरत नहीं होती। और जैसे सेकंड विकेट कीपर की जरूरत नहीं होती। कोई पैगाम दिया है शायद? अब ये तो मुझे नहीं पता, मुझे क्रिकेट की पॉलिटिक्स कैसे देखिए ना, अभी मुझे बोलने देना, बोलने दोगे तो मैं नहीं तो फिर मैं चलो खामोश बैठ जाऊंगा। नहीं चुप नहीं बैठना। आपने सवाल कर लिया तो बस बोलो। शोएब भाई प्लीज। तो अब ये जो पॉलिटिक्स है उसका नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी चीज ये फैक्ट है जिस हिसाब से अभी ये 4 इनिंग्स खेली है एक ईशान ने, हालांकि शान का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, मैं शान का मैंने आपको एशिया कप से बोला था। तो अब ये तो कप्तान के ही हाथ में ना, और परफॉर्मेंस देख के खेलता है या नहीं खेलता, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर वाइस कप्तान बनाया, ना बनाते तो कोई भी नहीं, अगर बना दिया तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू उस सूरत में बनेगा अगर नहीं खिलाते। नहीं, अगर नहीं खिलाते हैं तो कोई इशू, अगर नहीं खिलाते हैं तो इशू बनेगा, आप कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि क्या नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। कप्तान ने नहीं तो बस जवाब दिया मेरे शोएब भाई, वैसी जो उनका जवाब देने का अंदाज था, क्योंकि वो एक ये भी कह सकते थे कि शान हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन है बिल्कुल, और बड़े जो है ना वाइस कैप्टन बने हैं, उन्हें वेलकम करते हैं, लेकिन ये हम देख लेंगे। मैं देखिए शान की सोच पे थोड़ी बात कर रहा हूं। शान की सोच पे नहीं, मैं बाबर के जवाब पे बात कर रहा हूं। तो बाबर उस पे अपन उसके जवाब पे या उस पे तो मैं नहीं कह सकता ना, आपके जो सवाल है मैं उस पे बात करता हूं। और फिर एक चीज ये देखिए, मैं भी लास्ट टेस्ट मैच के बारे में भी मैंने बहुत कुछ बोला था, वहां भी आपने मुझे ऐसा शो करा जैसे कि कोई बात ही नहीं, मैं पिच के मुतालिक कह के गया था। तो आपने अच्छा, कल आपने एक चीज और बोली, क्या चीज बोली यार, 40 आउट तो हुए इस पेज पे। जी उनके 5 हुए थे जी, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। हाँ, मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ, और एक चीज, अच्छा मैं एक बात नोट करके आते हैं कि मैं कहां से पकड़ूं। मैं वो आदमी नहीं हूं कि आया और भाई ढाई मार के चला गया। जी मैंने बोला था कि ऑफ स्पिनर्स इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहा गया कि यार वो ऑफ स्पिनर तो 10 साल का बच्चा करता है और बहुत आसान होती है। हमारे पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर ने 3 आउट कर दिए थे, वो गेम में लेकर आया था। अच्छा, आपको पता है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 300 आउट करने वाला कौन है? लांस गिब्स। हाँ, वो क्या था? ऑफ स्पिनर। अच्छा, उस वक्त ज्यादा ये न लेग ब्रेक होती थी। मैं आपसे सफाई नहीं मांग रहा, देखें सफाई काम मैं, आपने मुझसे मैं आपको रिप्लाई भी नहीं करूंगा, जवाब भी नहीं दूंगा, सिर्फ आप बोलते रहे, मैं यहाँ पे मुंह पे टेप लगा के ऐसे करके बैठ जाऊं। सर ये नहीं हो सकता। नहीं मैं आपसे आर्ग्यू करूंगा। हाँ, आर्ग्यू ही तो कर रहा हूँ, और क्या आर्ग्यू नहीं, आप तो बता रहे हैं कि वो लेग स्पिनर था। अच्छा, मैं बता रहा हूँ लेग स्पिनर उस दौर में नहीं होते थे। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? कौन है? मुरलीधरन ऑफ स्पिनर चेक करता था। उसको कह रहे हैं आप। अच्छा, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान से सकलैन मुश्ताक ऑफ स्पिनर, उसने आउट करे। तौसीफ अहमद ने आउट करे। वो ऑफ स्पिनर कहाँ का है? फैसलाबाद का, क्या नाम है, सईद अजमल। तो ये कहा जाता है कि जी वो तो बच्चे हैं। सईद अजमल का भी तो थोड़ा चलो सब सारे चक्कर। अच्छा, अब बड़ा सवाल ये कि कल ये जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ उसमें भी किसने? सिलेक्शन कमेटी ने टीम बना के दी थी। लोगों ने साजिद को दिया था? नहीं दिया था ना। दिया था, साजिद उस टीम में शामिल था। उन्होंने गया, मैं तो कल आपसे यही कह रहा था कि उन्होंने नहीं खिलाया। मैं यही चीज बता रहा हूँ, ये बताया गया था कि हमारे पेसर ऐसे आउट करेंगे, यूं आउट करेंगे, ये आउट करेंगे, वैसे करेंगे। मैं वो चीज बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये शोएब भाई का पॉइंट आ गया, और जिनको बताया गया वो यहाँ पे आप मौजूद है हमारे साथ शो में, तो जरा इस पर भी बात करेंगे जो अभी शोएब भाई ने डिस्कस किया था कि ऑफ स्पिनर क्यों नहीं था, ऑफ स्पिनर की इंपॉर्टेंस कितनी थी इस मैच के अंदर, वो भी डिस्कस करेंगे। और क्योंकि दूसरे थे नहीं ना सर, मैं भी आता हूं आपसे, इस पर भी बात करूंगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करनी थी अभी अपने दोनों साहिबान से, कि जब हमने कल भी ये पॉइंट रेज किया था कि अगर आपके पास शादाब नहीं थे तो रिजवान के होते हुए वाइस कैप्टन शान मसूद को लगाया गया,
तो इसके पीछे क्या अवामिल दिखाई देते हैं जिसको बाबर भी सही तरीके से कबूल करने को तैयार नहीं हो रहे? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अल्लाह अल्लाह करके बिलाखिर सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हो गई। टेस्ट सीरीज जहां सरफराज अहमद आए और आने के बाद छा गए और सीरीज ड्रॉ भी करा गए, वरना बहुत सारी चीजें इस वक्त इस टीम के हवाले से चल रही थी जो खासकर माइंड सेट के हवाले से चल रही थी। बुजदिलों की तरह जो हम खेल रहे थे, खुदा का शुक्र है कि कुछ इंशाल्लाह माइंड सेट डिफरेंट होगा। लेकिन सईद भाई, ये जो मामला चला आपने सुना अभी यहाँ पे, पहले तो थोड़ा सा ऑफ स्पिनर क्लियर कर दें क्योंकि शुएब भाई ने बात की नहीं, थी। मुझे क्लियरेंस नहीं चाहिए। मैं तो एक बात कर रहा था, अगर वो उस पिच पे ये ऑफ स्पिनर्स खिलाते पाकिस्तान 100% मैच चले, जीतता। फिर ठीक है। ये अब तो आगे मैंने चलते भी हैं। कहा था उस दिन, हाँ, 2 आपने भी हफ्ते कहा। पहले। आगे चलते सईद भाई, 3 फास्ट बॉलर का खिलाना कोई मुझे तुक नहीं। ये बताइएगा। बस यही बात है। हाँ, मैं समझ गया। मुझे ये बताइएगा सईद भाई, जो मेरा आपसे सवाल है कि ये जो शान मसूद, बाबर आजम, ये जो मामला चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टीम में ड्रेसिंग रूम में सूरत हाल बेहतर नहीं है। वरना जिस तरीके से जवाब आपने सुना बाबर आजम का अबाउट शान मसूद कि वो टीम में होंगे या नहीं होंगे ये तो हम फैसला करेंगे, मैंने तो अभी पिच भी नहीं देखी है। हाँ, और उसके साथ साथ उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने ये भी जवाब दिया एट द सेम टाइम कि मैं और कोच मशावरत करने के बाद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को बताएंगे कि ये खेलेंगे। जी, बताना उन्हें ही है। देखें नसीम, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं थोड़ी सी बातें इस टाइप की करता हूँ जो इसलिए कि मैं पाकिस्तान खेला हूँ, उस माहौल में रहा हूँ, मुझे सिनारियों को पता है कि इस पाकिस्तान खेलने वाले की क्या अप्रोच होती है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जो पाकिस्तान नहीं खेले ना, तो वो तो ये समझ लें अंधेरे में मारे जा रहे हैं तीर। उनको पता ही नहीं है कि कौन सी बॉलर इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा बॉलर है, वो होता है, ये होता है, ये तो छोड़ दें। पाकिस्तान खेलना नसीब का खेल होता है, ये तो राशिद भाई बताएंगे। ये तो, और इसमें कोई शक की बात नहीं, राशिद भाई बड़े प्लेयर थे और ये पोटेंशियल थे पाकिस्तान के। हाँ, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड किए राशिद भाई ने। अच्छा, अब मैं बताऊं आपको, बाबर आजम, मैं तो 3 साल से कह रहा हूं ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर। देखें, प्लेयर की मैं तारीफ करूंगा, आप जरा सुन लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा। वर्ल्ड क्लास कैप्टन था शुएब भाई, इनसे क्या मैं इनकी बात में नहीं बोलता, जिसमें से ना बोला, खामखा में माहौल खराब हो जाएगा। मैं काफी मैं क्रिकेटिंग बात मुझसे, मैं उम्र में बड़े इसलिए ख्याल करता हूँ, क्रिकेटिंग में मुझसे नहीं बड़े। सईद भाई, जी सईद भाई। अच्छा, अब कहानी क्या है, बाबर आजम जो प्लेयर है ना, ये शुरू से, आज से नहीं, ये सेल्फिश अप्रोच का प्लेयर है, ग्रेट प्लेयर है। ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, ये पाकिस्तान को फायदा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? इससे नहीं देगा कि इसके जो पिछले 3 साल गुजरे, ग्रेट प्लेयर, मैं आपको कह रहा हूं बहुत बड़ा प्लेयर है, ये अपने पैर पे खुद कुराड़ी मार रहा है। ये एंड ऑफ डे जब रिटायर होगा ना, लोग इसको बुरे अल्फाजों में कहेंगे कि पाकिस्तान की टीम, अब ये तो अल्लाह ने बेहतरी कर दिया कि सेठी साहब आ गए, फिर सेठी साहब आ गए, और हो सकता है शाहिद अफरीदी आ गया। शाहिद अफरीदी आके कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा, बाबर आजम को अगर बचाना है और इसकी परफॉर्मेंस और लेनी है तो आप पहली फुर्सत में इसको कप्तानी से हटा के एज ए प्लेयर खिलाएं और सरफराज को कप्तान बना दें। और शान मसूद, अगर नेक्स्ट 4-5 प्लेयर देखें, शान मसूद की आपने बात की थी ना, शान मसूद अब कप्तानी में, देखें मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान के कप्तान के लिए पहले से एक ब्रेन काउंसलिंग होनी चाहिए कि आदमी को बताया जाए कि पाकिस्तान के नाम के साथ और सुपरस्टार के साथ दुनिया में नाम जा रहा है, उसको मीडिया पे बात करने भी आनी चाहिए। वो बात जिस लहजे में उसने की है, अभी जो मीडिया बात कर रहा था, उससे स्पोर्ट जर्नलिस्ट बात कर रहे थे, वो लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान टीम के, या अब देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि वो सिर्फ एक लॉबी के चक्रों में था। वो लग रहा है कि झटका लग गया उसको, ऐसा हो गया कि ये क्या हो गया कि 2-3 लड़के। रमीज राजा साहब ने उसको जरूरत से नहीं, रमीज राजा एक्सपोज हो गया। देखिए, रमीज राजा एक्सपोज हो गया, वो भी इस चक्कर में सीट में आने का था, पीछे से फारिग। रमीज राजा ठीक है, प्लेयर था, सब कुछ था, मगर रमीज राजा वो मैं आप आज कल आप ये सुनेंगे, इमरान भी कहेगा मुझसे गलत डिसीजन हो गया रमीज को बिठा के। इससे पहले इमरान किसी और को बिठा देता तो शायद वो नहीं यार, ये तो हम सुनने नहीं बैठे। अभी इमरान का स्टेटमेंट है 4-5 दिन पहले
कि रमीज अच्छा काम कर रहा है उसको क्यों हटाया, ये मैं पॉलिटिकली बात नहीं, ये उसका जिसका रेफरेंस दे रहे हैं मैं उसकी जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, मेरा उससे कोई अच्छा, interest वो आने वाले वक्त की बात करें, फ्यूचर की। उसने नहीं। कोई ये आप क्यों ऐसा सफाई पेश करते नहीं, मैंने उन्होंने यही उसने कहा। कोई ऐसा काम नहीं करके गया। बाद में इमरान भी कहेगा कि रमीज मैंने ने- गलती करी है। अब रमीज देखिए ने- भाई, नसीम भाई, नहीं, एक बात please, मैं देखिए। यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं वो ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये चलवा दो। इन्होंने ही बोला ये क्या नाम है आपका कप्तान बाबर वर्ल्ड क्लास है, इन्होंने ये रमीज वर्ल्ड की क्लास। तारीफ करी, कप्तानी वर्ल्ड क्लास है, और ये रमीज ये 4 साल से सेठी को भूले हुए थे, आज सेठी कर हाँ, तो रहे आ गए ना। हाँ, ये सारी चलवा देना, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक नहीं। मिनट, मैं अच्छा ये यार, नहीं, यार, अब हम मैं इस- बोलूंगा, मैं आप पे देखने बोलने से का क्रिकेट नहीं। थोड़ी आ जाती भाई है, देखिए, लेकिन तो मैं बात ही अब मैंने मैं तो- बोलूंगा ना, हाँ, आपके बोलो, ध्यान में हाँ, क्या बोलो, आएगा। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, उन्होंने क्या बात कही, मैं 5 देखिए, मिनट उन्होंने में- क्या बात कही, देखिए, मैं देखो, उन्होंने अगर 5 इसने मिनट दे अपने दो। आप को नहीं बदला, बिल्कुल, तो जब ये कैरियर बिल्कुल, खत्म होगा बिल्कुल। तो इसको अच्छी तरह याद नहीं रखा जाएगा। बात मैं यही मान थी। रहा हूं, ये बात तो सही एक है। मिनट राशिद भाई, एक मिनट प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा, ये जो मैं अभी सुन रहा हूं यही आवाज ये चला दो ना, ये रही, तो हम क्या करने आए यहाँ, हम की मतलब 3 बातों का जवाब देंगे, नहीं, मेरे कहने बस का खत्म। मकसद मैं ये ये कि- बात कह रहा हूं, बस इतना, बाकी आप करो प्रोग्राम को। नहीं तो आप जैसे रिजवान को उस वक्त सपोर्ट करते थे, बाद में आप मैं सरफराज still के लिए रिजवान- बात मैं- कर रहे थे, मैं तो still ये तो- रिजवान को इसलिए सपोर्ट करते थे, इनके घर आ गया था, हाँ, इनका ताल्लुकात था। मैं- मेरे तो सब प्लेयर आते हैं, मैं सबको सपोर्ट करने लगूं, पूरे पाकिस्तान को मैं सपोर्ट करने मैं लगूं। रिजवान को मैं भी किसको सपोर्ट सपोर्ट, करता हूं, भाई आप फेयर बात व्हाइट कर। बॉल में अब भी सपोर्ट मेट्रो करता हूं। चैनल पाकिस्तान के लिए वो खिदमत और कर रहा है, ये मेट्रो स्पोर्ट्स चैनल चैनल आबाद हमारा है, ये ये मेट्रो सिर्फ चैनल 2 की हमारा पब्लिसिटी करे जा रहे हैं जो मेट्रो चेक को चैनल जाते हैं। हमारा है यार, ये मैं नहीं कह रहा, ये चलवा दो। चले, अब एक और चीज जरा सुनवाइएगा यहाँ पर कि बाबर आजम कितने फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं जब सहाफी उनसे सवाल कर रहे हैं, तो फिर जब बात की कि मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं खेलता, मैं पाकिस्तान की जीत के लिए खेलता हूं, जरा ये जवाब भी सुनिएगा। देखें, जवाब मेरा काम है क्रिकेट खेलना और एंजॉय करना। मुझे किसी को जवाब या किसी को सेटिस्फाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरी क्या गेम है और मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इवन कि मैं एज अ बैटिंग खेल रहा हूँ या मैं एज अ कप्तान ही कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। मुझे किसी को खुश या किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम है पाकिस्तान को जिताना। ये कौम बाबर आजम को खेलता हुआ देख के खुश होती है, मेरा काम नहीं है किसी को खुश करना। राशिद भाई, एज अ बैट्समैन तो ये वर्ल्ड क्लास है और अभी ये रहेगा 4-5 साल। इंशाअल्लाह ये वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा। अगर एज अ कैप्टन ये फेल हो चुका है, हम देख रहे हैं इसको। और ये जो 2-3 बातें आप साल सुन से। रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये डिप्लोमेटिक बातें हैं, अब जाहिर है अंडर प्रेशर है वो। अंडर प्रेशर किस वजह से? इसी वजह से ये ये लोगों ने आगे कहा कि ये तुम अपनी दोस्ती यारियां खत्म कर दो, इसलिए अंडर प्रेशर आ बिल्कुल गया। बिल्कुल इसी वजह से। और शान मसूद को जब से वाइस कप्तान बना है, तो आपको पता है कि रुख, हवा का रुख चेंज हो गया। शिव भाई, ये अंदाज जो अभी आपने सुना होगा, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें ना यार। देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अगर प्लेयर वाकई इन्होंने प्लेयर पावर बनाई हुई थी, मैं तो आपको शुरू से, मैं कब से कह रहा हूँ इसको कप्तानी नहीं आती, इसको कप्तान नहीं होना चाहिए। और ये जो अभी वाइस कप्तानी का डिसीजन है, बैड लक है कि शान मसूद रन्स नहीं कर सका। शान मसूद रन्स करे, परफॉर्म करे, पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये कैप्टन का। हाँ, ये भी कैंडिडेट है। और वो जहाँ तक ये बात है ग्रुपिंग और उसकी बाबर की कप्तानी की, बाबर की तो मैं शुरू से, अभी नहीं, शुरू से कहता वर्ल्ड चला कप रहा में हूँ। भी आप बोले थे कि इसको कप्तानी नहीं आती। नहीं आती। और प्लस हाँ, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, और बल्कि इसको खुद भी चाहिए, कप्तानी छोड़े 10-12-13 हजार रन टेस्ट क्रिकेट में करे। ये शिव भाई, इसके अंदाज से क्या लगा? ये इसके जो अंदर वही कोई फ्रस्ट्रेशन लग रही है? फ्रस्ट्रेशन, वो जो देखो ना, जब आदमी की पावर छिनती है, जब उसके ऊपर आता है, तो वो यही बात अंडर है। प्रेशर आ जाता है। और तो करना रमीज चाहिए। राजा ने जो ज्यादा पावर दी हुई थी कि बाबर तुम ही हो, तो मुझे ये नहीं पता, गलती थी। मुझे नहीं पता रमीज राजा ने दिया। वो मुझे तो नहीं सारी मनमानी के फैसले करते थे। कर रहा है, इसको मुझे तो माने आप। मुझे, हाँ, तो मैं तो कह तो रहा हूँ, बाबर गलत था, ग्रुपिंग करी हुई थी, बाबर अच्छा कप्तान नहीं है। तो इतने अरसे से रमीज राजा साहब को ग्रुपिंग दिखाई ये नहीं दी। रमीज राजा से सवाल करो। नहीं, ये रमीज नहीं, राजा आपको आज तो दिखाई दी ग्रुपिंग, पहले नहीं दिखाई दी। मैं शुरू, आपने आज पहली दफा सवाल करा नहीं, तो मुझसे। ये ग्रुपिंग, ये तो आपको डिस्कस करनी चाहिए। मैं कैसे डिस्कस ये करूं? क्रिकेट टीम खराब हो रही है या ग्रुपिंग हो रही है? मैं कैसे डिस्कस कर लूं? आप स्टेडियम में चेयरमैन बॉक्स में होते हैं, सारी ये चीजें क्या, आपको ये पता क्या है, बच्चों आप वाली बात सबको है? जानते मैं हैं। चेयरमैन बॉक्स में होता हूँ, नहीं, तो मैंने सबको क्रिकेट- जानते हैं यार आप। मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने क्रिकेट रन करी है, मैं ऑर्गेनाइजेशन का चीफ रहा हूँ, तो मतलब ये भी खटकता है कि अगर मैं उसमें नहीं नहीं, वो तो आपका हक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप वहां होते हैं, आप अंदर की चीजें जानते नहीं, हैं। मैं आप कोई रमीज मैं साहब के क्रिकेट करीब पॉलिटिक्स थे। नहीं, मैं क्रिकेट की पॉलिटिक्स नहीं जानता, मैं क्रिकेट सही भाई, रमीज साहब को नजर नहीं आई होगी ये ग्रुपिंग जो आज हम लोगों को नजर आ रही है या सबको नजर आ रही है?
देखें ग्रुपिंग फेल हो गई उनकी, नहीं तो वो ग्रुप जब भी कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट आके बनाता है वो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए बनाता है। ये तो परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई थी पाकिस्तान के टैलेंट, क्रिकेट खत्म हो गई ना 3 साल में। उठा के देखें रमीज राजा के आने से पूरे इवन कहीं भी क्रिकेट नहीं होनी, ना डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, ना कोई ट्रॉफी, कोई सब डिपार्टमेंट बंद करवा दिए, और ना उसमें अगर उनकी नजर में कोई ऐसा खेल होता कि डिपार्टमेंट वाकई ज्यादती हुई है, एक दफा वो बोल भी सकता था, मगर उसको सीट का एक शौक था, उसको सीट पे बिठा दिया था, मगर वो काम नहीं करके गया। हाँ, अब वो आपको पता है पाकिस्तान में हमेशा से, ये नहीं कि इमरान खान नहीं, पूरे कप्तान की थोड़ी सी हमारे यहाँ सुनी जाती है, कप्तान की खुनी आती है। और ये इतने हल्के रमीज राजा निकले कि इनको ये और ही उनके जैसे बाबर आजम के अंडर में ऐसे आ गए, मैनेज प्ले पावर के अंडर में ऐसे आ गए, इन्होंने अपनी जितनी नाम था, जितना जिस पावर से वो आए थे, वो अब शाहिद आफरीदी सिर्फ अपने नाम को लेके अपना उसका जो एग्रेशन, उसकी जैसे उसने क्रिकेट खेली है उसने वैसे ही आके सेठी साहब ने आते ही उन्होंने वो काम कर दिया। नजर आ रहा है कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो भी मेरा रिश्तेदार नहीं था, वो मेरे साथ खेला था। मैं शुरू में तारीफ, आपको पता है रमीज राजा पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छी फैमिली से था, सब कुछ था, मगर बीच में हो जाता है कि गंदा अंडा निकल आता है फैमिली में से। वो वाली कहानी हो गई रमीज राजा के साथ, काम कुछ नहीं करके गया। डिसीजन इमरान खान का, जिस पर्सनैलिटी का, चेयरमैन की जो सीट होती है ना, चेयरमैन की सीट बहुत बड़ी सीट है पाकिस्तान में, 3 सीटें तो हैं, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, आर्मी और ये चेयरमैन, मगर उसमें रमीज राजा, अब सेठी साहब ने आके, सेठी साहब ने पहले भी बहुत गलतियां की थी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सेठी साहब ने पीएसएल का एक इवेंट ऐसा करवा दिया कि आज तक उनका बात होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट आ गई थी, मगर रमीज राजा ने आके देखें, कोई मुझे नहीं लगता अब जो बना हुआ था लॉबी सिस्टम पाकिस्तान टीम में, जो एक ही ग्रुप काम किया जा रहा था, आप उसको नहीं आप सही कर सके यार, और फिर क्या करेंगे ना आप क्रिकेट खिला सके। लेकिन आपने मोहम्मद वसीम को नहीं बदला, मोहम्मद वसीम को नहीं बदला, आप जो है वो बदल सकते थे कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम्हारी सिलेक्शन। लेकिन आप देखें ना रमीज राजा साहब के अपने फैसले देखें राशिद भाई, वो पाकिस्तान जूनियर लीग का क्रेडिट लेना चाहते हैं, बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे सभी चलवाते हैं, तो वो भी चलवा रहे कि उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग कराई जिसे नजम सेठी साहब ने बंद कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अच्छी थी या बुरी थी, उससे हटके बात करूंगा। सारी दुनिया बात कह रही थी कि शोएब मलिक को होना चाहिए पिछले वर्ल्ड T20 के अंदर, क्योंकि वो मिडिल में हमें कोहली की तरह, विलियमसन की तरह एक बैट्समैन जो बारी को लेके चलने वाला हो। आपने उसको मेंटोर लगा दिया पाकिस्तान जूनियर लीग का, जहां पे होना चाहिए था, आपको वो भी जगह समझ में नहीं आई। तो रमीज राजा साहब करते क्या रहे? अब मैं क्या कहूँ, सब तो कह दिया है। अच्छा चले, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना आपको, इतनी बड़ी एग्जांपल। शोएब भाई खुद कह रहे थे कि होना चाहिए, अब तो आप कल के शोएब मलिक को होना चाहिए, हर दफा बात करते थे शोएब मगर मलिक अब को। ये देखें ना, पास की रेपुटेशन उसकी सही नहीं थी, जो मेरा ओपिनियन है, जो ग्रुप बने हुए थे। और ये ग्रुपिंग आप, मैं अगर खुलकर बात करूं, कामरान अकमल, तीनों भाई, शोएब मलिक और अहमद शहजाद और 1-2 और हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये पूरा एक ग्रुप था। और ये ग्रुप जो है ये 10 साल से डोमिनेट कर रहा है। कितने ग्रुप है वैसे? 2 हैं ग्रुप, एक ये वाला है और एक ये। अच्छा, बिल्कुल। अब लेकिन ये जो आपको बाबर के लहजे से, बाबर के रवैये से क्या लगा? हाँ, उसकी अंडर प्रेशर है, और क्या, जाहिर है जब समझ में आ रहा है मुस्तकबिल क्या, बिल्कुल या इनको कोई टफ टाइम है? अगर बाबर को ड्रेसिंग रूम में मिसाल के तौर पे जब 4 इनिंग में आप स्कोर नहीं कर सर, रहे, शाहिद आफरीदी घर पे बुला के दावत कर रहे हैं, जब वो आते हैं कप्तान का ऐसे प्यार से हाथ लगाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं क्लियर कर देता हूं, रिजवान मेरे वाइट बॉल के प्लेयर है, T20 के भी, ODI के भी, और कोई और चीज दिमाग से निकाल दें। बाबर कप्तान है, बाबर ही जो है वो अपना हमारे कप्तान है, हमने उन्हें मजबूत करना है, हर तरह से तो एतमाद देने की कोशिश की ये तो वक्त बताएगा कि कितना एतमाद है। फिर फ्रस्ट्रेशन शोएब भाई क्यों है? ये 3 मैच में पता चल आइडिया जाएगा इन चीजों का। मैं जो आज सुन रहा हूँ, क्रिकेट की पॉलिटिक्स मुझे नहीं आती, जो इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हीं के वो हैं, अगर चलवाना है तो चलवा दिएगा। अब जैसे लोग कराची कार्ड खेल रहे हैं, लोग फला कार्ड खेल रहे हैं, अभी इन और माशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर हैं, माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करी है, बड़े दिलेर डोमेस्टिक के प्लेयर थे, ये सही इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
अब इन्हें सेठी भी याद आ गया, रमीज बुरा था, इमरान भी बुरा था, वसीम अकरम भी अच्छा था, बाबर भी वर्ल्ड क्लास था। इन्हें आप निजाम सिक्के का आपने नाम सुना है? इनका निजाम सिक्का, हाँ निजाम सिक्का। हाँ, उसको एक दिन की हुकूमत मिली थी, वो बहिश्ती होता था, पानी भरता था, तो उसने क्या करा था, उसने उसका टका चला दिया था चमड़े का। तो इन्हें भी एक हफ्ते की कोचिंग मिली थी, तो ये भी अपने चचाजाद और खालाजाद भाई को ले आए थे। इन्हें साहिम अय्यूब वगैरह कराची के नजर नहीं आए थे। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो मुझे हैरत हो रही है। बस मैं ये बातें कर रहा हूँ, आज मुझसे क्रिकेट की बात, कल वनडे की बात करें। वो बिल्कुल, वो दोनों प्लेयर जो आपने शामिल किए थे, उनके बारे में एक आम तासुर जो हमने पाया था, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि इन प्लेयर को खेलना चाहिए। अभी जाती हुई ना, फिर इनको नहीं साइम खिलाए। अय्यूब को और बहुत सारी जगह पे क्रिकेट मिल रही है। अगर कुछ बच्चे चेक हो जाते हैं मैं दूसरी एक जगह मिसाल पे, दे रहा हूं, मैं दूसरे एक- प्लेटफॉर्म मैं एक से, तो अच्छा मिसाल- है मैं मेरे एक- अपनी जाती राय में। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल दे चले रहा हूं। वो भी आपकी शोएब भाई आ जाए, आपसे स्टार्ट लेते हैं। टीम बनाइए जी, कल के पहले मैच की टीम। शान मसूद आपकी टीम में है या नहीं है? पहले पूरे प्लीज, ईमान से नहीं पता मुझे। अच्छा देखिए, मैंने जो 11 बनाई थी ना, मैं उससे स्टार्ट लेता हूं, फिर आप जो चेंज करेंगे। मैंने जिनको बाहर रखा था अपनी इस टीम से, उसमें तैयब ताहिर है, शाहनवाज धानी है, वसीम जूनियर है, मोहम्मद हसनैन है। और जो मेरी टीम बनाई थी मैंने, उसमें फखर जमान इमाम ओपनर हो गए, शान मसूद 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे, बाबर 4 हो गए। अब कामरान गुलाम या हारिस सोहेल में से किसी एक को आपने टीम में मिडिल ऑर्डर में शामिल करना होगा, क्योंकि कामरान गुलाम के पास आपके पास बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पर। देन रिजवान आते, सलमान आगा आते, नवाज आते, उसामा मीर आते, हारिस रऊफ आते हैं और नसीम शाह आते हैं। मेरी 11 ये बनती है। मैं आपके साथ। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहा है आपकी जी। और उसामा मीर और ये जो लड़का है आजकल कामरान- आप खास आदमी हैं और पूरी होमवर्क और सब कर आए। टीम के फाइनल साइन भी आपके हुए हैं, तो मैं आपके साथ। और इसमें कामरान गुलाम यही बातें सुना करें। नहीं, हकीकत है, ये रियलिटी है। नहीं, रियलिटी छोड़ दें आप। रियलिटी उससे पहले भी तो 4 साल से रियलिटी चल रही थी, तो उसमें बस हमने नहीं आपका था। क्या कर लिया? जी, 4 साल में आपकी रियलिटी चल रही थी, तो मेरी हमने क्या कर मेरी लिया? 4 साल में मेरी रियलिटी बताओ, फिर मैं बताऊं। रियलिटी थी आपकी। आप रमीज जो के मैं खास 4 साल आदमी में, थे, मैं इतना एक मिनट, सपोर्ट करते मैं हैं, 10 साल से वैसा ही हूं। आउट ऑफ वे रिजवान। देखिए, इस तरह तो मैं भी बोल सकता हूँ। मैं 10 इमरान साल से मेरा वैसे खास ही हूं। दोस्त है, प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ। बहुत से लोगों को शौक होता है इस तरह मैं की 10 बातें साल करने से का। वैसे ही हूँ। मैं 10 साल से वैसे ही हूँ, और अल्लाह मियां जिंदगी दे, जब आमीन तक वैसे ही आमीन। रहूंगा। आपको अल्लाह सेहत के साथ रखे। मगर मैं ये है- किसी एजेंडे पे किसी को वो नहीं, अपने कद से बड़ी बात नहीं करता, और जो करता हूं मैं वो करता हूं। नहीं, मैं ये नहीं हूं कि आज यूं तो कल यूं। पाकिस्तान में तो हो रहा है, और स्पेशली कराची में हो रहा है। देखिए मैं ना। चेयरमैन नहीं, मैं चेयरमैन रमीज हूं। राजा का, ये देखो फिर मैं चेयरमैन फिर हूं बातें यार, कर रहे हैं। मैं बादशाह हूं। मैं बादशाह हूं। कहाँ के बाद मैं अल्लाह का वली हूं यार। मैं क्या है, मैं किसी को वो करूं। कल की बात करें, आप कौन प्रार्थना जीतेगा, करें, क्या चलें। परफॉर्मेंस। हाँ जी, अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, आपका मुझे याद है 1982 में माजिद खान को और इमरान खान को आपने एक ही मैच में आउट किया था, जब आप पीआईए से खेल रहे थे और ये पंजाब से खेल रहे थे, और सेमीफाइनल में आपने आगा जाहिद की और मोहसिन खान की विकेट हासिल की थी उसी इवेंट में। यार तुम तो बहुत छोटे हो गए उस टाइम पे। हाँ, लेकिन मुझे याद है हाँ, सर। वही और है। क्वार्टर फाइनल में मैं कासिम इमरान खान की बॉलिंग कासिम याद है उमर को भी आउट सर। किया। अब मैं 71 में पैदा हुआ था, तो यार मैं देखे 11 साल का हो गया था। राशिद भाई के रिकॉर्ड ही बोलते हैं। खुदा की कसम, जो 2-2, 3-3 वो इंटरनेशनल मैच खेले हुए ना, वो फेलियर हैं, पास नहीं हुए। उनसे करोड़ दर्जे अच्छे हैं राशिद इसरार साहब। हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा। मैं तो इतना बड़ा क्रिकेटर भी नहीं था। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, मैं कैसे खेला मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी कोई मैं बताता हूँ सिफारिश हो, कैसे खेले, मेरी मैं बताता हूँ सिफारिश हो। कैसे खेले। हाँ, ये तो- जो पाकिस्तान में जो जस्टिस साहब ने, कयूम जस्टिस ने केस में किए थे ना, उसमें जितने इन्वॉल्व हुए थे वो दोस्ती हो गई थी उसमें, उसकी वजह से वो खेल मैं भी उस गए वक्त थोड़े तक तो क्रिकेट छोड़ चुका था यार। से। ग्रुप तो वही था ना। वही ना बात, ग्रुप कौन सा ग्रुप ग्रुप? वही था जो जस्टिस कयूम ने जिसपे बैन लगाया था, जो फिक्सिंग में आए थे। तो शोएब भाई का उससे क्या ताल्लुक? सब वही ग्रुप था ना, वही ग्रुप नाम तो लो। ये क्या नहीं, उल्टी नाम सीधी नहीं बातें लेना, कर मैं रहा नाम नहीं लेना, हूँ। मतलब मुझे नहीं वो जस्टिस ने तो इन पे लगाया, मैं वसीम अकरम वगैरह तो मुझे जानते भी नहीं होंगे। मैं उनके साथ कहाँ खेला हूँ, या उन्होंने मुझे कप्तान बनवा दिया, या उन्होंने मुझे क्रिकेट खिला दी। नहीं, ये मैं बात समझा नहीं था। ग्रुप क्या ग्रुप में नहीं, ये कयूम की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, सही। तो कहीं की रिपोर्ट में शोएब भाई का कौन सा नाम था? नहीं, शोएब नहीं थे, और थे ना ये बड़े बड़े सब, वसीम अकरम, ये वसीम अकरम वगैरह। सारे थे। हाँ ना, तो उस वाली रिपोर्ट वकार में यूनुस थे सब। नहीं, तो इससे शोएब भाई के क्या ताल्लुक था, मैं ये समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ दोस्ती यारी उन्हीं लोगों से थी
ओ भाई ये तो लोग टीवी पे बैठ के कि हमने जो बोल दिया वो हो गया। मेरी तो किसी से, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मेरी किसी से यारी दोस्ती है तो बताओ ना, मैं घर में थोड़ी बैठा हूँ, आपके साथ ही बैठा हूँ। कल की वनडे की बात करें, ज्यादा अच्छा है। मैं कल तो मैच सामने हो रहा है बैठा हूँ ना कि कौन जीतेगा, किसका नहीं कल मंडे में कुछ 19-20 नहीं हो रहा है, ऐसी मैं बातें तो चल कोई रही इतना, हैं। मैं क्रिकेटर ही नहीं था भाई। ऐसे चलिए छोड़ो इस बात को। राशिद भाई आपने जैसे आउट किए थे तो हारिस सुहेल और कामरान गुलाम जो 5 नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, उसमें कामरान गुलाम बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा आपने भी option। दरमियान में आउट करके दिए थे, तो क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल उसको खेलना चाहिए कामरान गुलाम हारिस सुहेल की जगह। बिल्कुल कल तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस करना चाहिए। और उसामा मीर जो लेग स्पिनर है वो भी बहुत अच्छा है, और इसको जो है ना टेस्ट मैच में भी खेलना चाहिए था एक मिनट में बोलूं उसामा बीच में? मीर, क्योंकि ये उसका कामरान गुलाम हारिस सुहेल की किससे टाई डाल लो? कामरान गुलाम से ये राइट आर्म बैट्समैन है बैटिंग में। तो हारिस सुहेल को अच्छा, क्योंकि उसामा मीर आपके पास है, नवाज आपके पास है, हारिस रऊफ, और नसीम इसमें ये शाह। भी हो सकता है कि शायद देखिए हमारे पास ना अभी भी हम अगर जाते हैं जिस टीम को हम देख रहे हैं ना, इसमें हमें बॉलर 5 बनाना मुश्किल लग रहे हैं। अगर आप नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, उसामा मीर है, नवाज है, 4 आपके जेन्युइन बॉलर हो गए। देन मैं कामरान वसीम जूनियर, वसीम जूनियर नहीं है 11 में आपका, आप 3 फास्ट बॉलर के साथ तो मेरी नहीं तरफ से रहेंगे। वसीम जूनियर को डालो। किसकी जगह पे डालूं? हसनैन की जगह डालेंगे। हसनैन तो है ही नहीं। आपने- देखिए मैंने 2 फास्ट बॉलर रखे, नसीम शाह और हारिस रऊफ। हाँ वो ठीक है। मैंने उसामा मीर, नवाज 2 स्पिनर रखे। ऊपर की बैटिंग गिनो। ऊपर की बैटिंग फखर, इमाम, शान, बाबर 4 हो गए। 5वां बैट्समैन हारिस सुहेल या कामरान गुलाम में से मैंने रखा था। मेरे ख्याल में फिर ये इन दोनों को ही नहीं खिलाएंगे। अगर मुझे तो लगता है कि ये शान की जगह ना शायद ये सोहेल को खिलाए, ये सुहेल को खिलाना क्योंकि लेफ्ट हैंड है। और मैंने देखा शान की जगह अच्छी फॉर्म जिसकी भी थी। जगह क्योंकि नहीं शान- यार, जब आप शान को इतना वो करना और शान को फिर आप इस टाइप वो कर रहे हैं। शान ने सईद भाई आपकी राय चाहूंगा इस पे। देखिए हारिस सुहेल है 6ठे नंबर का बैट्समैन, ठीक ये 6ठे जी। नंबर का है जी और उस पे मैं नहीं समझता कि शान की और उससे कोई टाई वो है। टाई है। शान ऊपर का बैट्समैन है और 6ठे नंबर का इस वक्त पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस कामरान गुलाम है। और कामरान गुलाम को मैं पर्सनली जानता हूं, ये इसके साथ थोड़ा सा हारिस सुहेल के साथ शुरू का पिछला इसका फिटनेस का घुटने का भी चक्कर रहा। कामरान गुलाम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डर भी है और पार्ट टाइम स्पिनर भी है, बहुत अच्छा। ये है कि लेफ्ट आर्म बॉलिंग करता है और यूजफुल है, इसको खिलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये खिलाना चाहिए। अभी मैं वापस आता हूं वहां पे, लेकिन आपको याद होगा वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ट्रांसमिशन हमने यहीं पर ही की थी। उसमें हमारे टाइटल स्पॉन्सर थे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट। कल कफीला रेस्टोरेंट में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ हमारे भाई फाद बिन एहसान भाई की सालगिरह थी जो सेलिब्रेट की गई थी, तो हम भी वहां पर मौजूद थे। जरा एक छोटी सी ग्लिम्स आपको दिखाते हैं वहां पे किस तरह हमने सेलिब्रेट की। फाद भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ल्ड कप और हम सब हमारी ट्रांसमिशन लास्ट ईयर आपने देखी होगी कि जिसमें हमारे साथ कफीला रेस्टोरेंट जहां पे हम सब मौजूद हैं, कराची शहर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक जबरदस्त किस्म का ब्रांड जो सिंगापुर में मौजूद है, वहीं पर ही बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हमारे साथ मौजूद थे। और इन दोनों शख्सियात को तो आप पहचान गए होंगे क्योंकि पूरा हमने महीना जो है वो ट्रांसमिशन अपनी की थी और अब इंशाल्लाह आते जाते रहते हैं, मुलाकात रहती है। लेकिन आज बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सीईओ फहद बिन एहसान भाई की हमारे आज बर्थडे, और ये ज़हूर भाई ने खास तौर पे अपनी रेस्टोरेंट के अंदर सेलिब्रेट किए जहां बहुत सारे दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब खास तौर पे लाहौर से तशरीफ लाए, चेयरमैन रहमान फाउंडेशन के, जिनके डायलिसिस सेंटर पूरे मुल्क में चल रहे हैं। और ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त जो जमा है, अगर मैंने तारुफ कराया तो मेरा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, अगर भाई की बात करूं, मौसिफ भाई की बात करूं, सब लोग जो है ना वो मौजूद हैं। तो फिर पहले केक काटते हैं, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे फहद भाई की सालगिरह। फहद भाई 2023 में स्टार्ट हो गया है, जनाब अली। हाँ जी भुट्टो भाई, अच्छा आए जी, बहुत सारी तालियां फहद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू फहद भाई। और यहाँ पे इमरान भाई हमारे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फहद सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। Well done, happy birthday to you. बहुत मुबारक हो Happy birthday to Fahad भाई। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि
जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही है और ये म्यूजिक थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि फहद भाई के तासुरात से हम यहाँ पर फहद भाई आप जरा बताइएगा वैसे कितने साल के हो गए? पूछने वाला सवाल है ना। वैसे तो नसीम भाई 18 से ज्यादा पढ़ते नहीं, मैं तो नहीं चाहता कि 18 से ज्यादा पढ़े। ये जहूर भाई वाली बात ना करें आप। बहुत शुक्रिया एक्सीलेंसी के हमारे तमाम दोस्तों का, जहांगीर भाई का, भुट्टो भाई का, डॉक्टर साहब का, दोनों डॉक्टर साहिबान का, नसीम भाई आपका, जहूर भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, मुझको ये पेश किया और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत सारी तालियां। फहद भाई बहुत बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की दुनिया में जो है वो जबरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। इनका बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्रोजेक्ट सुपर देखने के से ताल्लुक रखता है कि जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जबरदस्त किस्म का ब्रांड अनवर भाई की तरफ से और भुट्टो भाई की तरफ से ये तोहफा है हमारे फहद भाई के लिए। बहुत सारी दुआएं आपके लिए फहद भाई। और हम सब 2023 में दाखिल हो गए, बहुत मसाइल दिखाई देते हैं हमारे मुल्क में, आटा, बिजली, पानी, महंगाई फंसे हुए हैं यहाँ पर। तो हम सब की दुआ होगी यहाँ पे और मिलकर हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह करे 2022 बहुत मुश्किल गुजरा, 2023 में हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। और जिस तरीके से ये फूल पेश किए जा रहे हैं फहद भाई को, हमारे मुल्क के तमाम लोग इन फूलों की तरह मुस्कुराते रहे। वापस चल रहे स्टूडियो। बिल्कुल हैप्पी बर्थडे टू यू फहद भाई एंड थैंक यू वेरी मच जहूर भाई। कफीला रेस्टोरेंट आप जबरदस्त किस्म की, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। जी आपकी तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक फहद को भाई, मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो भाई आपको फहद भाई बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जो है वो आपको जिंदगी लंबी उम्र दे, आपकी फैमिली बहुत खुश रहे और आपकी बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। कफीला रेस्टोरेंट सब लोग। आप शुएब भाई कल फेवरेट टीम कौन सी है, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? सेकंड बैटिंग, बैटिंग से निकल आए। सेकंड बैटिंग, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम। अच्छा तो यानी कि जो सेकंड बैटिंग करेगी उसको एडवांटेज है बिकॉज ऑफ ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर भी और जो ट्रेन कराची के ट्रैक का चलता है, यानी कि चेस हो जाएगा टारगेट। अर्शद भाई नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ शोएब साहब से, क्योंकि वनडे में आप कुछ कह नहीं सकते। इंग्लैंड ने भी टॉस जीतकर अभी 2-3 मैच ऐसे ही जीत गए हैं वो आराम से। तो पाकिस्तान को वैसे अपर हैंड है, अपर हैंड है बिल्कुल है, क्योंकि हमने सीरीज बराबर कर दी अभी सरफराज की वजह से बचा लिए। बिल्कुल, और ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड में जो हुई थी तो उसमें हम जीत कर भी आ रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल भी और ट्राई सीरीज भी बिफोर वर्ल्ड T20 हमने जीता था। सईद भाई कल फेवरेट कौन है, क्यों है? फेवरेट इसलिए कि 2 बजे मैच शुरू होगा, सेकंड हाफ 4 बजे शुरू होगा तकरीबन। तो पहले बैटिंग तकरीबन 2 बजे जी, पहले जो 2:30 बजे। वैसे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जीतेगा, मगर पहले जो बैटिंग करेगी वो जीतेगा। पहली सईद भाई भी पल्ला मछली है आज। सईद आजाद भाई थैंक यू। क्रिकेट जानता हूँ ना, ऑल फॉल नहीं फेंकता, क्रिकेट खेली है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई। तो यहाँ आपसे इजाजत लेने का वक्त है। गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, आप बहुत हार ली हैं, अब कुछ जीतने की आदत लाएं, ये ओडीआई सीरीज जीतें, क्योंकि अब हर मैच वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ता हुआ आपका कदम है जो इसी साल इंडिया में खेला जाएगा। तो गुड लक, जम के आना है, आपने मुकाबला करना है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।